हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फिर से आ गई हूँ मैं आप सबसे बातें करने के लिए। तो आज वैसे मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊँगी, फिर भी मेरे रिलेटेड ही कुछ बातें हैं, जैसे कि ससुराल और मायका के बीच में। तो जो लड़कियां मतलब मायके में रहती है, अपने मम्मी पापा के पास रहती है, सब में नहीं होता, फिर भी कोई कोई में होता है, क्योंकि सब बराबर नहीं होते। तो कोई तो बहुत आराम से जाते हैं, बहुत मन से जाते हैं कि ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं ऐसे करके, और वो खुश होके जाते हैं कि सास ससुर से मिलेंगे ये वो। और कोई कोई लड़की होती है जो ससुराल से उसको अपने मम्मी पापा के घर आने का मन नहीं करता, मायके आने का मन नहीं करता, क्योंकि वो फील मतलब कमी महसूस नहीं होने देते उसको मम्मी पापा का, तो वो वहीं रह जाते हैं। कुछ इस टाइप का भी ससुराल होते हैं। और दूसरा ससुराल वो होता है जो लड़की मायके में रहती बहुत सारे रीजन के साथ में, और वैसा कुछ मतलब नहीं रहता ससुराल में भी, फिर भी बड़ा परिवार रहता है या कोई बच्चे को संभालने के लिए नहीं रहता है, तो वो लड़की अपने मायके में रहती है। तो वो कोई कोई लड़की होती है जो ससुराल का नाम सुन के मायके में रहती है, और ससुराल जाने का नाम सुन के, ससुराल जाने के नाम सुनते हैं जब कि मेरे को ससुराल जाना पड़ेगा, तो उसका हाथ पैर फूल जाता है, सांस फूलने लगता है कि ससुराल जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये करना कब पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, मेरा तो बच्चा है कौन संभालेगा, ये वो करके। नहीं, वैसे तो हस्बैंड भी सपोर्टिव है, मतलब उन रिश्तों की बात कर रही हूँ जो मायके में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में। फिर भी कोई कोई लड़की होते हैं जो ससुराल के नाम से हाथ पैर फूलने लगते हैं ऐसे। फिर बात आती है जिसका मायका नहीं होता। कोई कोई मतलब जैसे मैंने कहा कि ससुराल के नाम से कोई कोई लड़की होती है जो हाथ पैर फूलने लगते हैं, सांस फूलने लगता है कि ससुराल जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, ये वो करके। और जो लड़की ससुराल में रहती है उसका मायका नहीं रहता, अदर फॉर रीजन कि दूर पड़ता है मायका, या इंटरकास्ट मैरिज हो, या जो भी हो, जैसा है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो हमेशा ससुराल में ही रहती है। अगर जाती है तो नंदों के पास जाती है, या बाहर जाती है, फिर अपने ससुराल ही वापस आती है, मायका नहीं जा पाती है। वो लड़की कैसे रह पाती है, कैसे रह लेती, सारे चीज़ों को देख कर समझ कर, उन वो सारी बातें को भी सुनकर वो कैसे रह जाती है। उसका सांस नहीं फूलता, या उसका हाथ पैर नहीं कँपता ऐसे। तो यही मैं बातें करना चाह रही थी। आप लोग इस 3 कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में रहते हो आप लोग, वो चीज़ें मेरे को भी बताइए कि आप अपने जो ससुराल है वो हंसी खुशी से जाते हैं, या आपका मन ससुराल में लगता है, या मायका में लगता है, या ससुराल के नाम से आपका हाथ पैर फूलने लगता है ससुराल जाने के नाम से, या आप ससुराल में रहते हैं और मायके जाने का मन तो है पर वहाँ नहीं जा पाते हैं बहुत सारे रीजन से। तो आप लोग इस बात का रिप्लाई दीजिएगा, और आप कौन से मतलब कैटेगरी में हैं। बस यही है बात फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें मेरे को आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अच्छा लगा होगा, पॉइंट निकालेंगे इस बात पे। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय।